Hello viewers, it is our fourth part. It's topic of cells. तो आखिर सेल होता क्या है? तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग बनता है तो क्या होता है, छोटे छोटे ईंट मिल के एक बड़ी बिल्डिंग का फॉर्मेशन करता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कहीं से उठ के बिल्डिंग खुद चली आती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हमारा बॉडी है तो ऐसा नहीं है कि हमारा बॉडी कहीं से खुद के चल के आया है और पूरा बना बनाया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एकदम छोटे छोटे सेल्स से मिलके इतनी बड़ी बॉडी बनी है। तो जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट जो है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है हमारी ज़िंदगी की सबसे छोटी इकाई है। तो जितने भी आप धरती पे जितने भी सजीव वस्तु देखते हैं, कहने का मतलब पेड़ पौधे भी है ना, वो सब भी सेल से ही बने। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि सेल से बने तो आप ये समझे कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्री भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो भी सेल से ही बने हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सारे में अलग अलग तरीके के सेल्स है, या फिर एक अमीबा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब होता है जो वन सेल, सिर्फ एक सेल, जो हमारे नेक्ड आई, खुली आँखों से भी नहीं दिखता है व्यूवर्स, उतनी छोटी होती है। और एक एलिफेंट जो इतना बड़ा, जो दूर से ही आता रहे ना तो हम लोग साइड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एलिफेंट है, वो भी एक सेल से ही बना है। तो देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है सेल स्ट्रक्चर, सिंपल सेल स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, जो एक मैंने यहाँ पे सेल बना के रखा है। देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये जो है हमारा न्यूक्लियस है, सब सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो है न्यूक्लियस है, यस। और ये जो सेल की आपको बाउंड्री दिख रही है, ये जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन है। जैसे घर के चारों तरफ हम बाउंड्री करते हैं ना जी, जो कोई भी थिप या फिर कोई भी अनवांटेड पीपल जिसको हम अंदर नहीं आने देना चाहते, वो अंदर ना घुस जाए, तो क्या होता है, ये भी सेल की परमिटिविटी के लिए है कि सेल जिसको चाहे उसी को अंदर बुला सकता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो वही है ये सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जैसे आप लोग जस्ट जेली टॉफ़ी तो खाए होंगे, वही वाली जेली, नहीं, वो वाली जेली नहीं, उससे थोड़ी अलग होती है इसकी जेली। तो वो एक जेली लाइक सब्सटेंस में फिल्ड है, उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सिंपल सेल की स्ट्रक्चर है। तो कुछ आए ना आए, सेल में इतनी सिंपल स्ट्रक्चर तो हमको आनी ही चाहिए, बिल्कुल सही। अब दो तरीके में प्लांट सेल अलग होती है और एनिमल सेल अलग होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। तो देखिए, ये है एनिमल सेल। जैसे आपको वीडियो, अगर आप ये बनाना चाहते हैं डायग्राम, तो आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। तो ये क्या है, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये न्यूक्लियस दिख रही है। उसके बाद ये पूरा जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन है। जैसे आपको मैंने सिंपल सेल स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन होती है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लीज़ आप लोग एक बार ध्यान से सुनिए। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल किस में होती है, देखिए, जैसे कि प्लांट सेल में आपको दिख रहा है, सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। पहली वाली बाउंड्री क्या है, ये सेल वॉल है, और दूसरी वाली बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और देखिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, बट प्लांट सेल में वैक्यूल जो बहुत बड़ा होता है, देख रहे हैं कितना बड़ा वैक्यूल है, और एनिमल सेल में वैक्यूल कितनी छोटी है, या फिर होती है किसी किसी में और किसी किसी में नहीं भी होती है। तो ये सब तो है।
फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। तो बेसिकली डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें है हमारा लार्ज वैक्यूल रहता है और एनिमल सेल में वैक्यूल जो होती है हमारी बहुत ही छोटी होती है। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप प्लीज़ रिवीजन करते रहिए, प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।